नमस्कार दोस्तों, यह कहा जाता है कि दिल्ली की लड़ाई का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिस पार्टी ने यूपी की लड़ाई जीत ली वह लोकसभा चुनाव भी आसानी से जीत लेता है। इस बार 2024 में यूपी के दो लड़कों ने पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ पर ब्रेक लगा दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया। पीएम मोदी के 400 पार के सपनों में आग लगा दी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 37 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 33 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, यानी इंडिया गठबंधन को एनडीए से ज़्यादा सीटें मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन हुआ था। तब कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। तब यह तीनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। 2019 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 62 सीटें अपने नाम की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 71 सीटों पर भारी भरकम जीत दर्ज की थी दोस्तों। लेकिन 2024 के चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी ने गर्दा मचा दिया और भाजपा की नाक में नकेल डाल दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि भले ही इंडिया गठबंधन के तहत राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ी हों, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आई थी तो अखिलेश यादव जरा भी समझौते के मूड में नहीं दिखे। 17 सीटों की पेशकश पर जब कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो अखिलेश ने एक एक कर बाकी बचे क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा करनी शुरू कर दी। बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी गठबंधन के टूटने की नौबत आ गई। अंतिम वक्त पर राहुल एंड कंपनी 17 सीटों पर मैदान में उतरने को राजी हो गई। सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। एक सीट टीएमसी के उम्मीदवार को दी गई। अंत में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के सीट बंटवारे के समझौते पर मान गई। फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी लोकसभा चुनाव में मिलकर जान फूंक दी। दोस्तों, दोनों दलों ने अपने प्रचार के दौरान बीजेपी की तीसरी बार सत्ता में आने पर संविधान बदलने का नारा दिया। यूपी के चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोगों को अपनी बात समझाने में सफल रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने दम पर सरकार बनाने में से चूक गई हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 3.0 लोगों को फिर से एक बार देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और क्या क्या राजनीति करवट लेगी, यह तो आने वाला सबक ही बताएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक